अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज अब के साथ मैं हूँ आप लोगों की होस्ट डॉक्टर तस्वर और इस प्लेटफॉर्म के तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को खैरियत से रखे। व्यूअर्स, जिन लोगों ने मैं आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, मैं उनको बताती चलूँ कि हमारा ये प्लेटफॉर्म नॉलेज अब बेसिकली क्या है और हम यहाँ पर आप लोगों के सामने इस वक्त लाइव क्यों बैठे हैं, क्या मकसद है हमारा इस तरह से लाइव आने का, ये मैं उन लोगों को बताती चलूँ। हमारा ये प्लेटफॉर्म नॉलेज अब बेसिकली जो पाकिस्तान का डिजिटल लर्निंग हब है और इसका मकसद ये है कि हम नाज में तालीम और तरबियत, ज़हनी और जिस्मानी सेहत से मुतालिक आगाही फराहम करना, मुस्बत सोच को परवान चढ़ाना और तफरीह फराहम करना है। इस मकसद के लिए हम लोग तकरीबन ऑल्टरनेट डेज पे आप लोगों के लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे लाइव सेशन अरेंज करते हैं, इंटरव्यू सेशन होते हैं, कुछ सोलो सेशन होते हैं, ताकि आप लोगों तक तमाम जो इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचाई जा सके, ऑथेंटिक जो सोर्स है उनके थ्रू पहुंचाई जा सके। और जो है हमारा मकसद बेसिकली है कि हम अवाम नास की बेहतरी और पाकिस्तान का मुस्बत पहलू दुनिया के सामने उजागर किया जा सके। आज भी हम एक बड़े ही डिफरेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं, क्योंकि अभी जो है वो एक दिन बाद ईद उल अज़हा जो है हमारे मुल्क पाकिस्तान में होगी, कल जो है वो बाकी अगर हम बात करें सऊदी ममालिक में वहाँ पे होगी ईद। तो हमने ईद की मुनासबत से अपना प्रोग्राम जो है वो रखा है आज का। हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो है ईद का माहौल या फिर ईद और माहौल। अब इस टॉपिक से ही काफ़ी लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि हम बेसिकली आज क्या बात करना चाह रहे हैं इस टॉपिक में अपने इंटरव्यू सेशन में। लेकिन हम लोग उस पे अमल क्यों नहीं कर पाते और क्यों हमें ये टॉपिक रखना पड़ रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं, ये सब बातें हम आज डिस्कस करेंगे अपने इस प्लेटफॉर्म पे, इस सेशन में। इसके साथ ये बताते चलूँ कि इस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ पे करवा दूँ। हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो है हसान बिन साद, जिनका नाम है, एक टीचर है, ट्रैवलर है और ट्रेनर है। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ नॉलेज हब। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम डॉक्टर कुरतुलैन, थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और नॉलेज हब का अगेन बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि वो इस तरह के डिफरेंट प्रोग्राम्स पे जो है वो अवेयरनेस सेशंस रखते हैं, ताकि जो ऑडियंस है, हमारी यूथ है, हमारे जनरल पब्लिक है, वो अवेयर हो सकें इन इश्यूज के साथ जो हम फेस कर रहे हैं। और बहुत अहम मौजू है अगर हम आज की बात करें। और बिल्कुल सही है, कल ईद है मिडल ईस्ट में और परसों ईद है पाकिस्तान में। तो बहुत अहम टॉपिक है आज का जिस पर हम बात करेंगे। So, Barul, thank you, Dr. Kurutulan, and thank you, Knowledge Hub, for having me again with your show. वेलकम सर, फिर थैंक यू कि आपने हमेशा की तरह एक इतने अच्छे टॉपिक पे हमारे लिए वक्त निकाला। और मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह आपका आज का सेशन भी बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। थैंक यू सो मच सर हमें वक्त देने के लिए। और इसके साथ ही मैं अपने व्यूअर्स से कहती चलूँ, अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आपकी तमाम क्यूरीज जो है हम इस सेशन के दौरान ही, लाइव सेशन के दौरान ही क्लियर कर दें। इसके साथ ही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस सेशन को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि इसमें हम ऐसी ऐसी बातें करने वाले हैं जो आपने शायद पहले सुनी तो होंगी लेकिन उन पे अमल नहीं किया, और अमल किस तरह से कर सकते हैं वो बातें जो है वो आपको इस सेशन में आज पता चल जाएंगी। तो उन मालूमात को जानने के लिए इस सेशन को अपने प्यारों के साथ शेयर करें, ताकि उन तमाम लोगों तक ये सारी बातें पहुंच सके। सर, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये, जैसे मैंने हमारे व्यूअर्स को बताया कि हमने टॉपिक तो बड़ा सादा सा रखा हुआ है कि ईद का माहौल या ईद और माहौल, बड़ा ही आसान टॉपिक है, दिखने में तो पता चल रहा है साहब कि आज क्या डिस्कशन होगी। लेकिन इस डिस्कशन में ऐसा क्या खास है जो हमने आज के दिन ये टॉपिक रखा, और हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि हम आज बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं ईद और माहौल के हवाले से, ईद के माहौल के हवाले से। तो प्लीज सिग्निफिकेंस बताइएगा हमारे व्यूअर्स को हमारे इस टॉपिक। जी सर। जी, तो टॉपिक जो था ना बड़ा जबरदस्त है आज हमारा। और मैंने बताया ईद का माहौल और ईद और माहौल, तो ये खुद इस तरह से बनाएगा। और उसका मकसद ये था कि चूंकि आपको पता है कि परसों ईद है, तो ईद का माहौल तो है एब्सोल्युटली। सेलिब्रेशंस हैं, लोग जो है वो कुर्बानी का जानवर खरीद रहे हैं। अब घरों में सबके किसी ने खरीद लिया होगा, कोई अभी खरीदने जा रहे होंगे, कोई कुछ लोग आज लेंगे, कुछ लोग ले चुके होंगे, कुछ लोग कल लेंगे। सो एक ईद का माहौल है, सेलिब्रेशंस होती हैं एक। और उसके बाद लोग अपने जानवरों को लेके गलियों में फिरते हैं, तो एक बड़ा फेस्टिविटी होती है। सो अहम चीज ये है कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप बिल्कुल अल्लाह ताला ने हमें मुसलमानों को जो ईदैन दी हैं उसमें ईद उल अजहा और ईद उल फित्र है। तो ईद उल अजहा एक बहुत सेलिब्रेशन का मौका है कि हम इसे सेलिब्रेट करें और बिल्कुल इसमें कुर्बानी करें। और सुन्नत इब्राहिमी जो है उसको हम उसकी पैरवी करते हुए हम कुर्बानी करते हैं। तो एक बड़ा अच्छा एक मैसेज है इसमें, अल्लाह की राह में कुर्बानी का जो मैसेज है, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो ये एक ईद का माहौल तो है। लेकिन दूसरा टॉपिक जो हमने हमारा बिल्कुल साथ था वो ईद और माहौल। सो इस सेलिब्रेशंस के दौरान, इस सब फेस्टिविटी के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि हमने अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखना है।
हमने अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करना, हमने अपने एनवायरनमेंट को गंदा नहीं करना, हमने ईद कुर्बान सेलिब्रेट तो ज़रूर करनी है, हमने ईद कुर्बान पे कुर्बानी तो ज़रूर करनी है, मगर ये ना हो कि कुर्बानी के साथ-साथ हम अपने इर्द-गिर्द के माहौल, अपने हमसायों को, अपनी गली को, अपने मोहल्ले को, अपने सड़क को आलूदा कर दें और पोल्यूटेड कर दें और उसमें से हम जो है इस किस्म की गलतियाँ कर दें कि जिसकी वजह से बीमारियाँ फैलने के चांस बहुत ज़्यादा हों। आजकल चूँकि बारिशें हो रही हैं, तो ये बड़ा अहम जो है इस वक़्त टाइम है कि हम जो भी वेस्ट है उसको सही तरीके से डिस्पोज़ करें, ना कि वेस्ट के नतीजे में हम मुख्तलिफ बीमारियाँ जो हैं उसके बाद में शिकार हो जाएँ या मुख्तलिफ बीमारियों के फैलाने के हम लोग जो है वो सोर्स बन सकें। सो ये मकसद है आज के टॉपिक का जो हम बात करेंगे कि ईद का जो माहौल है उसमें किस तरह से आप एक अच्छे शहरी, एक अच्छे मुसलमान का जो है रोल प्ले करें और आप कुर्बानी बिल्कुल करें, लेकिन अपने एनवायरनमेंट को, अपने माहौल को आलूदा ना करें। थैंक यू सो मच सर। लेकिन जैसे अभी आपने बताया कि हम ईद का माहौल और ईद और माहौल के बारे में जो है वो गुफ्तगू करेंगे आज के अपने इस सेशन में। तो हम अगर जब भी बात करते हैं ईद उल फितर की बात करते हैं तो हम कभी इतनी यूजली मतलब एड्रेस नहीं करते हैं हमारी जो ऑडियंस है उसको एनवायरनमेंट पे, और हम इतनी कोई हमारे खास कंसर्न भी नहीं होते एनवायरनमेंट को लेके। लेकिन जब भी ईद उल अजहा आती है, ईद कुर्बान आती है, तो हमारे जो है ना एकदम से ये इश्यूज जो है हमारे इन्वायरमेंट को लेके बड़े अलार्मिंग इश्यूज जो है वो क्रिएट हो जाते हैं हमारी, अगर हम देखें तो सोसाइटी में, हमारी कंट्री में। तो ये क्या रीजन क्या है, किस तरह से ये ईद अफेक्ट कर रही है हमारे एनवायरनमेंट को, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी सर। चलें सबसे अहम चीज़ तो है ना ईद कुर्बान पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने कुर्बानी करनी है और मकसद ये है कि अल्लाह की राह में आप जो है कुर्बानी करते हैं, सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए। तो जब कुर्बानी की जाती है तो आपको पता है जब जानवर कुर्बान करेंगे तो कोई जानवर का खून होगा, जानवर की आलाइश होगी, जानवर की जो खाल है वो होगी। उसके बाद स्पेशली जो उसकी ओजरी है वो एक बहुत बड़ा वेस्ट है। इसके बाद जानवर की सिरी और पाए, फिर उसके बाद उन सिरी पाँव को जो पाए जो हैं उनको जब जलाया जाता है, उसकी पोल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं। अब आप कुर्बानी तो ज़रूर करते हैं, आप सेलिब्रेशन तो ज़रूर करते हैं, आप एक मज़हबी फ़रीज़ा तो ज़रूर अंजाम देते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ अगर हम इन चीज़ों का ख़्याल ना रखें, तो हम मुआशरे को आलूदा करने का बाइस बनते हैं। और ना सिर्फ़ आलूदा करने का बाइस बनते हैं, बल्कि आलूदगी के साथ-साथ बीमारियों का बाइस बनते हैं। मैंने बताया कि आजकल बरसात का मौसम है, बारिशें हो रही हैं, तो अगर जानवरों का फुजला इसी तरह सड़कों पे बाहर पड़ा हो, गलियों में बाहर पड़ा हो और ऊपर बारिश हो जाए तो ऑटोमेटिकली ताफून फैल जाएगा, वो फैल जाएगा। इसी तरह अगर जानवरों का खून है उसको आपने साफ नहीं किया, तो उसपे उसके ऊपर जो है उस खून से बीमारियाँ फैलने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आपको उसको साफ करना है। फिर जानवरों की सिरियाँ लोग फेंक देते हैं, मुझे अफ़सोस होता है कि मतलब या तो आप किसी को दे दें, कोई पका के खा ले या सिरे जो होती है जानवर की सिरी और उसके बाद पाए मैंने लोगों को देखा है। और फिर उसके बाद सबसे अहम चीज़ है जिस तरीके से सिरी पाए जलाए जाते हैं, वो जो एक गंध उसका बनता है और उसकी नतीजे में जो माहौल पॉल्यूट होता है, तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि ये और फिर आगे चलता हूँ मैं इससे कि आपने कुर्बानी भी कर दी, आपने चलें जानवर की आलाइश का इंतज़ाम भी कर दिया। फिर जो हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन गया है ईद पार्टीज़ का, उस ईद पार्टी के ऊपर कितना ज़्यादा वेस्ट होता है, फूड वेस्ट होता है। इस ईद पे जहाँ पे गोश्त को तक़सीम करना चाहिए, वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा गोश्त वेस्ट भी करते हैं। मैंने ये भी एक बहुत चीज़ देखी है कि लोग पार्टीज़ के ऊपर लोगों को बुलाते हैं, लेकिन जो दावत में एहतमाम करते हैं वो गोश्त ज़्यादा होता है और लोग कम होते हैं, तो आप क्योंकि गोश्त सब किसी के पास हर किसी के जानवर को कुर्बान किया होता है तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में गोश्त होता है और फिर वो गोश्त ज़ाया होता है। कच्चा गोश्त भी ज़ाया होते देखा है मैंने और पका हुआ गोश्त भी ज़ाया होते देखा है, तो ये एक और बड़ी चीज़ है जो इस ईद के हवाले से इम्पोर्टेंट है। सो इसलिए हम इसी ईद पे फ़ोकस करते हैं एनवायरनमेंट पे कि बिकॉज़ इस पे ये सारे चीज़ें वो हैं जिनका एनवायरनमेंट से बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो इसलिए ईद उल फितर की बजाय ईद उल अज़हा के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस हमारा एनवायरनमेंट पे होता है क्योंकि अगर हम इको फ्रेंडली जो है बिहेवियर अपना लें, फ्रेंडली एटीट्यूड अपना लें, तो हम इस ईद को सेलिब्रेट भी कर सकते हैं और अपने माहौल को गंदा होने से बचा भी सकते हैं। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। और जैसे अभी आपने बताया कि जो है डिफरेंट तरीके से जो है हमारे माहौल में जो आलूदगी फैलाई जाती है इस ईद के मौके पे, तो व्हाट डू यू थिंक कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इस सब के लिए? क्योंकि जैसे अभी आपने बताया कि कुछ लोग जो है वो सिरी और पाए जो है उनको सही से भूनते नहीं है, तो उसकी वजह से भी जो है वो आलूदगी में इजाफा होता है। फिर हम अगर बात करें तो अब हमारी जो है वो आवाम जो है वो काफी ज्यादा इस चीज को जो है वो कंसिडर करती है और वो प्रॉपरली डिस्पोज करते हैं। लेकिन जो फिर आगे वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं वो इसको फिर प्रॉपरली जो है वो प्लान करके नहीं चलती कहीं पे, तो क्या वो
रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए, या फिर हम बात करें अगर आम आवाम की, वो रिस्पॉन्सिबल है? बेसिकली कौन है कल्प्रिट, असल में कौन है? इसके बारे में प्लीज हमारे ऑडियंस को जब एड्रेस कीजिएगा। वेरी गुड क्वेश्चन। वो कहा जाता है ना कि ताली दो हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। तो गवर्नमेंट का भी रोल है और इंडिविजुअल्स का भी रोल है। अगर गवर्नमेंट की रोल की बात करूं तो मैं, देखते क्योंकि सर। मैं लाहौर में रहता हूं, तो मैं लाहौर की बात करूंगा कि LWMC लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है बहुत काम करती है। उनका हर साल बहुत ज्यादा फोकस होता है। अभी से मैंने देखा है यकम जिलहज के बाद से अखबारों में बकायदा रेगुलर ऐड आते हैं, एडवर्टाइजमेंट आती है कि प्लीज अपने माहौल को साफ रखें, माहौल को आलूदा ना करें। उसके बाद साथ ही वो नंबर दे देते हैं हेल्पलाइन के ऊपर कि आप इस हेल्पलाइन पे कॉल करें, और अगर जानवरों का फुजला है, जानवरों की बाकियात हैं, तो हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा वो आके खुद शॉपर बैग देते हैं बड़े बड़े कि इसके अंदर आप जानवरों की आलाइश रखें और इसको डिस्पोज करें। तो ये तो है गवर्नमेंट के हद तक रोल। इसके अलावा जो लोगों को मैंने देखा है कि आप अगर तो वो शॉपर आपको LWMS वाले दे देते हैं, या मिसाल के तौर पर गुजरावाला में है तो वहां पे गुजरावाला की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, फैसलाबाद में है तो फैसलाबाद की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, मुल्तान है तो मुल्तान की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज हैं। ये तो वो इदारे हैं जिनका मुझे पता है कि वहां पे ये वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज हैं। और भी कई शहरों में होंगी, या नहीं है तो वहां पे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जो है, जिसने MCL लाहौर है, इस तरह भी कॉर्पोरेशन जो हैं वो भी डिफरेंट सिटीज में हैं। तो वहां पे सब पे जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है वो फोकस करती है कि पोल्यूशन ना हो और आलाइशों को सही तरीके से जो है इकट्ठा किया जा सके। फिर इसके अलावा कई सोसाइटीज में, कई छोटे टाउन्स में पॉइंट्स बनाए जाते हैं कि आप अपना जानवर की ओजरी यहाँ पे जमा कराएं, यहाँ पे रख दें, ताकि वो फैले ना। इसके बावजूद भी लोग जो है वो सड़कों में फेंक देते हैं, लोग जो है घर से निकाल के बाहर फेंक देते हैं। मुझे आज तक याद है, पिछले साल कुर्बानी की तो मेरा जो कसाई कुर्बानी पे आया, कहता है भाईजान मैं इसको ना सड़क के किनारे घर से बाहर निकाल के ना फेंक दूं। मैंने कहा भाई ये शॉपर है, इसमें डालें और फिर मुझे बताएं, मैंने खुद इंतजाम करना है। नहीं नहीं आप मत करें। मैंने कहा बस शॉपर में डाल दें, मुझे पता है मैंने क्या करना है। तो वो कसाई भी आसानी करते हैं, अच्छा भाई हम आपके गेट के बाहर से निकाल के ना सामने हम साई के दरवाजे पर डाल देंगे या गली में डाल देंगे, उनके लिए भी आसानी होती है। तो अनफॉर्चुनेटली इस बिहेवियर को भी हमें बदलना होगा। आपने खुद स्टेप लेना होगा कि आप जो है वो ये स्टेप उठाएं और पोल्यूशन फैलाने की बजाय पोल्यूशन के कंट्रोल में अपना रोल प्ले करें। ठीक है, तो इसमें मेरे ख्याल से इंडिविजुअल्स जो है उनका बड़ा रोल है। इसके अलावा एक चीज और जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अलाइशों के अलावा, ओचरी के अलावा, आपकी जो खालें हैं, मैं बार बार फोकस करता हूं कि जब भी जानवर को कुर्बान किया जाता है, आपने अगर खाल डोनेट करनी है तो इमीडिएटली जाके डोनेट करते हैं। और बहुत से इदारे हैं, और कोशिश करें उन इदारों को दें जो ऑथेंटिक इदारे हैं। ठीक है, अगर आपने किसी NGO को देना है, किसी इदारे को देना है, तो वो देखें जो ऑथेंटिक हैं। मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, किसी को मेंशन नहीं करना चाह रहा, बट लोग समझते हैं। बहुत से इदारे हैं, वहां पे आप उनको जमा कराएं, क्योंकि उन्होंने खाल को नमक लगाना होता है। हमारे यहाँ होता है कि कुर्बानी हो गई और खाल पड़ी है और पड़ी है, उसके बाद गोश्त तकसीम हो गया और फिर शाम को याद आया कि अच्छा यार वो खाल देनी थी, तब तक खाल खराब हो जाती है, स्मेल पैदा हो जाती है, उसके बाद वो किसी काम की नहीं रहती, वो फिर आगे इस्तेमाल भी नहीं हो सकती। तो अगर आपने डोनेट करनी है किसी को, तो बराह मेहरबानी वक्त से डोनेट करें ताकि वो उसको यूज कर सके। बहुत से खैराती इदारे हैं, किसी को भी दे दें आप, जहां भी आपके आपके और तमाम खैराती इदारे जो हैं वो भी यही कहते हैं कि आपके करीब मोहल्ले में उनका कलेक्शन पॉइंट होता है, वहां जमा करा दें। अब क्या, अब तो इतना आसान हो गया है। मुझे तो चूंकि मैं करता रहता हूँ, मेरा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम है, कम्युनिटी सर्विस के वाले से भी मैं काम करता हूँ, वॉलंटियर के वाले, अब हम वॉलंटियर करते रहते हैं। तो मुझे तो बहुत से इदारों के फोन आते हैं कि सर आप बस हमें कॉल करें, हमारा राइडर आके उसी टाइम आपके घर से उठाएगा। तो ये भी फैसिलिटीज आपको मौजूद हैं। तो इन चीजों का अवेल करें, मैं ये रिकमेंड करूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है, ताकि आपने अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी तो कर ही दी है, लेकिन अब आप जो उसकी बाकी चीजें, मतलब जानवर की जो बाकियात हैं, उनको आप इस तरह से जो है वो प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करें, ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो, एनवायरनमेंट भी क्लीन रहे, और जो आपके नेबर्स हैं उनके लिए भी कोई इशू ना हो, और जैसे खाल की आपने बात की, खाल भी जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक पहुंच सके, उसका यूज जो है प्रॉपर्ली फिर वो किया जा सके, और वो भी इस तरह से वेस्ट ना हो। बहुत ही अच्छी बात आपने की सर यहाँ पे। और मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आजकल एक चीज बड़ी ट्रेंड में है, बड़ी ट्रेंडिंग कर रही है, वो ये चीज है कि हम देखते हैं अक्सर जगहों पे कि ब्लडलेस कुर्बानी जो है ये बहुत ज्यादा जो है वो लोग कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि मतलब बहुत सी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है हमारे पास। जैसे आपने कहा, वैसे मैं भी किसी का नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन मतलब हम तकरीबन हम सब ने ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे काफी एड्स देखी होंगी, जिनमें क्या लिखा जाता है कि आपके बिहाफ पे हम कुर्बानी कर देंगे और आपको फिर आके वो जो उसका हिस्सा है उसके अकॉर्डिंगली आपको दे दिया जाएगा और आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। तो ये चीज भी आजकल बड़ी जो है वो ट्रेंड कर रही है। तो आप क्या समझते हैं कि ये ठीक है, मतलब करनी चाहिए? इसके बारे में आपके क्या थॉट्स है?
जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका ब्लडलेस कुर्बानी के हवाले से। इसमें एक चीज़ बात कर दूँ, एक तो है इज्तिमाई कुर्बानी, वो तो बहुत अच्छी है। कई लोग जो हैं क्योंकि महँगाई इतनी हो गई है, बकरा खरीदना बहुत मुश्किल है, तो इज्तिमाई कुर्बानी बहुत से इदारे कर रहे होते हैं कि आप हिस्सा डाल दें और उसमें इज्तिमाई कुर्बानी होती है और फिर वो आपको हिस्सा दे देते हैं। ये तो बात है बिल्कुल ठीक। इसके बाद जो ब्लडलेस कुर्बानी की आपने बात की कि लोग कहते हैं आप हमें पैसे जमा करा दें, हम आपके बिहाफ़ पे कुर्बानी कर देंगे। इसमें आपकी ऑथेंटिसिटी होना बहुत ज़रूरी है। आप ये लाज़मी चेक करें कि क्या वो इदारा वाक़ई कुर्बानी कर रहा है और उसके बाद वो गोश्त आप तक पहुँचेगा, क्योंकि आजकल एक नया ट्रेंड ये भी आ गया है, जो कि बहुत जिसमें मैं बात करूँगा कि लोग ये कहते हैं अच्छा यार कुर्बानी तो चलें वो जानवर है 20 किलो का, 25 किलो का, 18 किलो का, तो गो कसाई कहता है अच्छा बस आपको गोश्त चाहिए तो आप जाके कहते हैं ठीक है यार तू कुर्बानी कर दे मुझे गोश्त दे देना। अब अल्लाह आलम वो कुर्बानी करता है या नहीं करता, या वो किसी और जानवर की किसी और बंदे की कुर्बानी करके और उसमें से आपको 18 किलो गोश्त या 20 किलो गोश्त देता है। मिसाल के तौर पे वो कोई और 4-5 जानवर ज़िबा किसी और के करता है, उनमें से बचा-बचा के गोश्त आपको पूरा कर देता है मिसाल के तौर पे। तो आपको ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि क्या वाक़ई उसने कुर्बानी की आपके बिहाफ़ पे, तो ये बहुत ज़रूरी है। ब्लडलेस कुर्बानी में जो एक चीज़ फ़ोकस है कि ये लाज़मी आप वेरीफ़ाई करें और ये बात करें कि आपकी कुर्बानी हो, अदरवाइज़ कुर्बानी नहीं होगी। सिर्फ़ गोश्त का आ जाना और गोश्त का खा लेने से कुर्बानी नहीं होगी, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ मैं एक बात और भी फ़ोकस कर दूँ कि इस ईद के ऊपर सबसे बड़ी चीज़ जो है, सबसे अहम चीज़ है वो कुर्बानी है। ईद उल अज़हा के ऊपर कुर्बानी है जो आपने करनी है। ये आजकल एक जो ट्रेंड है सोशल मीडिया के ऊपर, और अनफॉर्च्यूनेटली लोग इसमें बहस में पड़ जाते हैं कि जी आप कुर्बानी के पैसों की बजाय किसी की मदद कर दें, कुर्बानी के पैसों की बजाय किसी की शादी कर दें, किसी बेवा के बेटी की, कुर्बानी के पैसों की बजाय आप जो है किसी पे पानी की कूड़ा लगा दें, सो एंड सो फोर्थ। तो ये सब काम आप कर सकते हैं पूरा साल, लेकिन अगर आपने कुर्बानी ही नहीं की तो ये उसका निमुल बदल नहीं है। इस ईद के ऊपर कुर्बानी सबसे अफ़ज़ल है और उसमें भी बेहतर ये है कि आप जानवर खरीद कर लाएँ, अपने घर में लाएँ। आप 1-2 दिन पहले, 4 दिन पहले जिस तरह भी आप कर सकते हैं, आपके बच्चे उससे उनसियत रखें, उनसे उन बच्चों की उनसियत पैदा हो जानवर से, और फिर आप अल्लाह की राह में कुर्बानी करें, जो कुर्बानी का फ़लसफ़ा है कि अपनी सबसे महबूब चीज़ और अपने रब के हज़ूर पेश करना। तो जब बच्चों की उनसियत होगी, वो प्यार करेंगे, जानवर से एक मोहब्बत होगी, तो फिर जब आप कुर्बानी करेंगे तो फ़लसफ़ा कुर्बानी ये है कि आप कुर्बान कर रहे हैं अल्लाह की राह में सबसे अच्छी चीज़। तो अहम मकसद ये है इसका कि हमने अल्लाह की माननी है। हमने मनचाही ज़िंदगी नहीं गुज़ारनी, हमने रब की मान की ज़िंदगी गुज़ारनी है। तो हमने कुर्बान कर दी रब के हज़ूर, जिस तरह हमें रब ने हुक्म फरमाया। तो सबसे बड़ा मकसद ये है इस ईद के ऊपर। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए मैं बड़ा फ़ोकस करता हूँ कि आप बिल्कुल कुर्बानी करें। अफ़ज़ल ये है कि आप खुद करें, अपने घर में करें, लेकिन अगर बताया है प्रॉब्लम कोई मसला है तो आप इज्तिमाई कुर्बानी पे जाएँ। और फिर अगर है तो कोशिश करें कि वेरीफ़ाई कर लें कि कुर्बानी जो इदारा आपसे कह रहा है, वो वाक़ई कर रहा हो, फिर आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने बता दिया कि सिर्फ़ गोश्त का आ जाना कुर्बानी नहीं है। ये ज़रूरी है कि कुर्बानी की जाए और फिर गोश्त आए। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। जी सर, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और आजकल जैसे इन्फ्लेशन है, इतनी ज़्यादा मतलब महँगाई है हमारी इस सोसाइटी में, हमारी कंट्री में, तो इस वज़ह से काफ़ी लोग जो है वो परेशान हैं। और इज्तिमाई कुर्बानियों के साथ-साथ जैसे अभी मैंने ज़िक्र किया था ब्लडलेस कुर्बानी का, डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशंस के थ्रू जो है वो उनको पे कर देते हैं, फिर वो उनको आगे जो है वो गोश्त वग़ैरह दे देते हैं। जैसे कसाई की बात की थी सर ने आपने अभी, कि वो लोग भी जो है वो इवन आपको उतना गोश्त जो है वो दे देते हैं। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, बड़ी अहम है कि आप इस चीज़ को वेरीफ़ाई कर लें कि क्या वो कुर्बानी जो है वो आपके लिए की जा रही है, या फिर जैसे सर ने बताया कि वो डिफरेंट जगहों से इकट्ठा करके जो है वो गोश्त वो फिर आपको दिया जा रहा है और आपको कहा जा रहा है कि जी आपके लिए कुर्बानी की गई थी। तो जब कुर्बानी करनी है तो उसको वेरीफ़ाई करके करें। गोश्त तो पूरा साल ही खा लिया जाता है, तो अब भी अगर आप गोश्त है वो पूरा साल की तरह इस साल भी आप इस दफ़ा ईद पे भी खा लेंगे, लेकिन जो असल उसका मकसद है ईद कुर्बान का, ईद उल अज़हा का, वो कुर्बानी जो मकसद है उसको ज़रूर पूरा करने की कोशिश करें, वेरीफ़ाई अच्छे से करें। और जैसे आपने कहा कि हम लोग जो हैं वो डिफरेंट मीम्स भी मतलब तो बन जाती हैं सोशल मीडिया पे कि आप बजाए कुर्बानी करने के वाटर कूलर्स लगा दें, इससे काफ़ी पैसे खर्च कर दें, अवाम मतलब लोगों की खिदमत के लिए ये कर दें, वो कर दें। तो ये सब काम पूरा साल किए जा सकते हैं और अच्छी बातें करनी भी चाहिए, लेकिन जब ईद उल अज़हा का मौका है और ये ईद जो है स्पेसिफिकली है भी कुर्बानी के लिए, अल्लाह ताला की राह में जो है वो अपनी सबसे प्यारी जो मतलब जानवर की कुर्बानी आपने करनी होती है। तो इसमें ये नहीं है कि आप अवाम के लिए अवाम की खिदमत के लिए जो है अल्लाह ताला को छोड़कर अवाम की खिदमत के लिए कूलर और इस तरह के बाकी जो फलाही काम है वो करें। ये आप बाद में पूरा साल कर सकते हैं, लेकिन इस ईद पे फ़ोकस करें कि आपने अल्लाह ताला को राज़ी करना है और अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी करनी है।
जमीन, आपसे अगला सवाल ये है कि हमारा टॉपिक क्योंकि ईद और माहौल है, तो हमने पहले बात की किस तरह से हमारा जो माहौल है माहौलियाती आलूगी में इजाफा होता है इस ईद के मौका पर। तो आप क्या कहेंगे कि क्या मतलब प्रॉपर वेज हैं जो जिसमें जिसमें हम जो है वो डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं एनिमल वेस्ट को, और कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसका इम्पोर्टेंट रोल है इस चीज में, जो मतलब जिनको आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि जो है ये ईद हमारी साफ सुथरी गुजरे। जी सर। जी बड़ा अच्छा सवाल है। इससे पहले मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा कि ये जो बहस आपने बिल्कुल लास्ट में बात की और मैंने बताया सोशल मीडिया पे मीम्स बनते हैं कि कुर्बानी की जगह सोशल वर्क किया जाए, तो यू शुड नो, बल्कि एवरीवन शुड नो दिस, कि दुनिया में सबसे ज्यादा गोश्त की कंजम्पशन यूएसए में होती है। सबसे ज्यादा गोश्त की कंजम्पशन यूएसए में होती है। सबसे ज्यादा दुनिया में स्टेक्स यूएसए में खाई जाती हैं। तो पूरा साल वो स्टेक्स खाते हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मैं अगेन किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा यहाँ पे, एवरीवन नोस, जितनी फास्ट फूड चेन्स हैं, जितनी मल्टीनेशनल चेन्स हैं, यहाँ पे आपके पास स्टेक हाउसेज हैं, दे ऑल यूज द बीफ और द मटन। उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उस वक्त कोई इशू नहीं होता। आप लेविश पार्टीज कर रहे होते हैं, लेविश डिनर कर रहे होते हैं, और फिर जब बकरा ईद पे हम कुर्बानी करते हैं, चूंकि हम एक मजहबी फरीजा अंजाम दे रहे होते हैं, उस वक्त आ जाता है कि नहीं, सबको छोड़ के और आपको सोसाइटी और सोशल वर्क और वॉलंटियर वर्क और कम्युनिटी सर्विस आ जाती है। आप पूरा साल कम्युनिटी सर्विस करें, नोबडी स्टॉप्स यू फ्रॉम दैट। आप पूरा साल वॉलंटियर वर्क करें, लेकिन इस वक्त जो है वॉलंटियर वर्क इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वक्त अल्लाह की राह में कुर्बानी इंपॉर्टेंट है। ये समझना, मैंने बताया ना, मन चाहिए और रब चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आप पूरी दुनिया अपनी जिंदगी बाकी पूरा साल जिस तरह गुजारें, बट इस वक्त आपने रब की माननी है, इस वक्त अपना नहीं, अपनी बात नहीं माननी है आपने। तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि हमने किस तरह मान के चलना है, और मजहब में जो जो अल्लाह ताला ने फरमाया हमने वो फॉलो करना है। बार कमिंग बैक कि हम किस तरह से रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकते हैं। जी सबसे अहम चीज तो मैंने ये बताया है कि आप कुर्बानी जब भी करें तो कोशिश करें कि कुर्बानी के बाद उस जगह को वॉश करें। सबसे अहम चीज तो है ये। आप जहां भी कुर्बानी करें, नॉर्मली हम ये कहते हैं कि कच्चे जमीन पे कर लें और फिर मिट्टी में दबा दें, एक तरीका ये होता है खून को। दूसरा है, अगर फर्श पे करना है तो आप उससे पानी बहा दें और उसके बाद वो ड्रेन हो जाएगा, मिसाल के तौर पे। ये भी एक मेथोडोलॉजी है। ये नहीं कि कुर्बानी हो जाए और उसका खून पड़ा रहे, तो देन दैट क्रिएट प्रॉब्लम्स। पहली बात तो ये है। उसके बाद मैंने बताया कि जानवर की खाल जो है उसको रख दें या उसको डोनेट कर दें। उसको शाम तक भी मत करें। अगर सुबह कुर्बानी हुई है तो अगले 2-3 घंटे में कुर्बानी की खाल दे दें। अगर आपने ज्यादा की तो कुर्बानी की खाल खराब हो जाती है, फिर वो किसी काम की नहीं होती। इसके बाद जो आपके पास ओजरी है, जो जानवर का फुजला है, वो प्लीज 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 ऐसे ना बाहर फेंकें, ऐसे ना बाहर फेंकें। उसको शॉपर में डालें, शॉपर में डाल के अगर सोसाइटी में आपके टाउन में कोई जगह है वहां दे दें, वरना एलडब्ल्यूएमसी वाले कलेक्ट कर लेंगे। अगेन उनका नंबर हेल्पलाइन भी दी हुई है उन्होंने, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं एलडब्ल्यूएमसी वालों के, या मैंने बताया जहां कलेक्शन सेंटर है वहां जमा करा दें। इसके बाद एक और चीज, अगर आपने ओजरी पकानी है और अगर आपने कहा है कि सही से, तो प्लीज अगर ओजरी को साफ कराना है तो भी अपने घर में साफ करा के उसको डिस्पोज करें डस्टबिन में, और फिर बाकी ओजरी को धो लें और धो के पका लें अगर आपने पकानी है। तो ये भी बता रहा हूँ कि ये नहीं कि उसका डिस्पोज करके भी उसको सड़क पर फेंक दिया आपने और आपने कहा मैंने तो ओजरी जो है वो पकानी थी और मैंने गन जो है उसका बाहर फेंक दिया। दैट इज अगेन प्रॉब्लमेटिक। उस पे अगेन स्मेल भी है और उसके ऊपर मक्खियां भी आएंगी, उसके ऊपर प्रॉब्लम भी होगा, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है। तो ये समझना हमारा बहुत जरूरी है कि अगर आपने कोई भी ओपन डंपिंग की, वेस्ट की, उस पर बारिश हो गई, देन इट क्रिएट प्रॉब्लम्स, इट क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है। सो ये 3-4 चीजें हैं जो मैंने बेसिक बताई हैं। और एक चीज मैं भूल गया, इस ईद के ऊपर गोश्त बहुत जाया होता है। जी, यहाँ पे मैं सबसे कहूंगा कि मेरी खुदा के वास्ते आप सबसे अपील है, गोश्त को बांटें। 3 हिस्से हैं गोश्त के, एक आपका हिस्सा, एक रिश्तेदारों का, दोस्तों का, और एक गुरबा और मसाकीन का। माशाल्लाह आप पूरा साल गोश्त खाते हैं, आप बांट सकते हैं अपना हिस्सा। अगर आपके रिश्तेदार साहिब इस्तात हैं, साहिब हैसियत हैं, तो ये एक चीज हमारे यहाँ बहुत ट्रेंड हो गई है अजीबोगरीब किस्म की, कि आप कहते हैं मैं रान रखता हूं अपने मामू के लिए, या मैं रान रखता हूं अपने चाचू के लिए, और उसके बाद चाचू भी रखते हैं रान आपके लिए, या मैं रान रखता हूँ खाला के लिए, या मैं गोश्त रखता हूँ फुप्पो के लिए, और फिर वो भी आपके रखते हैं। तो आप गोश्त उनको देते हैं और वो आपको देते हैं, और बड़ा अजीब सी एक लेन देन चलता रहता है। मुझे हैरत होती है कि आप भी साहिब इस्तात हैं और भी साहिब इस्तात हैं, तो आप ये गोश्त बांटें। हाँ, तब जरूरत है कि आपको पता चला कि आपके रिश्तेदारों ने बड़ा जानवर किया और आपने छोटा कर दिया। चलें, अब बात समझ आती है, उन्होंने आपको बड़े का हिस्सा बेच दिया, आपने उनको छोटे जानवर का हिस्सा बेच दिया। या किसी ने ऊंट कर लिया तो आपने ऊंट वाले को बकरे का भेज दिया, और बकरे वाले ने ऊंट वाले को भेज दिया गोश्त, और ऊंट वाले ने बकरे वाले को भेज दिया। ठीक है, जिसने कुर्बानी की, ये तो समझ में आती है।
लेकिन इसके बरक्स अगर आप के रिश्तेदारों ने भी वही जानवर कुर्बान किया जो आपने किया है, तो बेहतर यह है कि आपस में एक दूसरे को देने की बजाय आप ये हिस्सा गरीबों को दें। बहुत से मुस्तहिकीन हैं, बहुत से मुस्तहिकीन हैं जो आप जिनको आप दे सकते हैं, जो वाक़ई इस गोश्त के मुस्तहिक हैं। आपके मोहल्ले में काम करने वाले, आपके मोहल्ले के गार्ड, आपके सिक्योरिटी गार्ड्स, मैं बड़ा इम्पोर्टेंट बात करता हूँ। आपकी मस्जिद के खादिम, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, लोग भूल जाते हैं इनको ईद के दिनों ईद के ऊपर। तो ये आपके वो लोग हैं जिनके आपके घर में काम करने वाली मिसाल के तौर पे, तो इन लोगों को आप दें। और बहुत से लोग हैं जो सफेद-पोश हैं, जो माँगते नहीं हैं, आपके इर्द-गिर्द आपके जहाँ पे आप काम करते हैं, उनको दें। क्योंकि मैंने देखा है बकरा ईद के बाद मुहर्रम तक लोग गोश्त सँभाल के रखते हैं। मुहर्रम तक वो गोश्त चल रहा होता है और फिर मैंने देखा है कि अब गर्मियाँ हैं, लोड शेडिंग होगी, किसी का फ्रिज खराब हो जाएगा, किसी का फ्रीज़र खराब हो जाएगा और फिर गोश्त खराब होगा और मैंने मुहर्रम में कूड़े के डब्बों के अंदर गोश्त को देखा है। और ये बहुत, बहुत बुरी बात है, बल्कि मैं तो कहूँगा ये गुनाह है। आप गोश्त ज़ाय कर रहे हैं, फूड जब आप खाने को रिस्क को ज़ाया करते हैं, तो रिस्क को ज़ाया करना गुनाह। रिस्क को बाँटें, खुदारा इसको ज़ाया मत करें। और मैंने देखा है कि वो बड़े-बड़े गोश्त के पैकेट और हिस्से और वो डस्टबिन में पड़े हैं कि जी अब वो लाइट चली गई और फ्रीज़र खराब हो गया, फ्रिज खराब हो गया और गोश्त जो है वो कूड़े के डब्बे में चला गया। तो ये एक चीज़ है जिसको मैं बार-बार फ़ोकस करूँगा कि प्लीज़ आप डिस्ट्रीब्यूट करें गोश्त को और ज़ाया होने से बचाएँ। बिल्कुल ठीक है। ऐसे आपने ऐसे बहुत से लोग हैं जो बकरीद का गोश्त 2-2 माह तक जो है वो अपने पास फ्रीज़ करके रखते हैं। उसको पता नहीं, मतलब आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपने आस-पास इर्द-गिर्द आप लोग अगर एक दफ़ा देखेंगे, गौर करेंगे तो आप लोगों को बहुत से ऐसे सफेदपोश लोग मिलेंगे, जो खुद से आपसे नहीं माँगते, लेकिन आप लोगों पर फ़र्ज़ है कि आप लोग उन लोगों तक जो है वो लाज़मी ये जो ईद कुर्बान का गोश्त है वो पहुँचाएँ। और सिर्फ़ आपने वो रान वाली बात की, अब हमारी सोसाइटी में एक और चीज़ भी बड़ी कॉमन है। आपने फूफो की बात कर ली, चाचू-मामू सब की बात कर ली, लेकिन एक जो रिश्ता है वो आप भूल गए हैं, जो बड़ा ही कॉमन होता जा रहा है हमारी सोसाइटी में और मैंने अक्सर अपने कॉलीग्स वगैरह से भी सुना है। और क्या होता है कि जी एक अगर आप कुर्बानी जिसे कर रहे हैं, एक वालिदैन जो है वो कर रहे हैं और वो रान रख रहे हैं, बेटी के ससुराल पहुँचाने की। ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा सुना है लोगों से भी और काफ़ी कोलीग्स वगैरह भी मतलब ये डिस्कस कर रहे होते हैं, तो मुझे उस वक़्त होता है कि इक्वली हम डिवाइड हमें करना चाहिए। ये इस तरह से ये तो नहीं कि आप रान रख लें या ये ऐसा रख लें। अगर आप इक्वली डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो फिर कुर्बानी का क्या फ़ायदा? उसके 3 इक्वली जो है वो आपको उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, ताकि जो है आप उसको आगे उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करें। लेकिन ये तरीका बहुत गलत है कि भई हमारी बेटी की ससुराल में चूँकि जानी है तो वो रान उसके लिए अलग से निकाल के रख लो साइड पे, वो बेटी के ससुराल जाएगी, उसके ससुराल में उसकी इज़्ज़त बनेगी और इससे क्या है, सिर्फ़ इससे इज़्ज़त नहीं बनती, इज़्ज़त जो है वो तो बनती है कि आपके इखलाक से और आप किस तरह से उनको ट्रीट कर रहे हैं, उनको किस तरह से इज़्ज़त दे रहे हैं, वो आपको किस तरह दे रहे हैं, ये सब चीज़ें इज़्ज़त बनाती हैं, आपको इज़्ज़त दिलवाती भी हैं और आपको इज़्ज़त जो है उनको आप इस तरह से करेंगे उनकी इज़्ज़त, तो जिससे सर ये तो कॉमन सेइंग है ना कि अगर हम रिस्पेक्ट हम तब करेंगे तो हमें तभी मिलेगी। तो सर इस तरह की चीज़ें अगर हम करते हैं तो ये हमें खुद सोचना चाहिए कि हम लोगों का अगर इज़्ज़त का लेवल यही है तो फिर मेरे नहीं ख्याल से कि हम लोगों को ऐसी इज़्ज़त की ज़रूरत होनी चाहिए, कि हम लोग इस बिल्कुल तरह सही से जो कहा है आपने। नाइंसाफ़ी से आई टोटली जी, एग्री डॉक्टर कुतुलैन, ये बात आपने बिल्कुल सही की। मैंने बताया कि बहुत से तरीके हैं, आपको अगर शौक है, आप रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, तो आप दावत कर लें। आप कहें जी हम दावत पे बुलाते हैं, खाने पे बुलाते हैं और आप उसी में रान रोज़ कर लें। कोई बुरी बात नहीं है इसमें। बहुत अगर आपको दिल चाहता है तो आप जब भी दावत करें ससुराल की या आप अपनी बेटी की और आप कहें जी मैंने रान रोज़ कर दी, बहुत अच्छा तरीका है। बिल्कुल, आप आप भी खा लेंगे, वो भी खा लेंगे। तो गोश्त के ऊपर आपका हक है, बिल्कुल आप है। मैंने बताया ना। और यहाँ तक है कि अगर आपको लगता है कि आपको आप गोश्त खा सकते हैं, तो आप गोश्त को खाएँ। अपने लिए हिस्सा रखना चाहते हैं, रख सकते हैं हिस्सा, कि आपको लगता है कि आपको अगर गोश्त अवेलेबल नहीं होगा या अगर आप नहीं बाद में गोश्त अफ़ोर्ड कर सकते, ले सकते हैं, तो आप अपने लिए भी रख सकते हैं ज़्यादा हिस्सा। बट आपने खाना है, ज़ाया नहीं करना। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ अगर हम सिर्फ़ समझ लें ना कि अगर हमारे रिश्तेदार भी साहिब-ए-इस्तिताअत हैं, साहिब-ए-हैसियत हैं और वो भी कुर्बानी कर रहे हैं, तो फिर ये देना जो है बड़ा अजीब-सी मैंने बताया। और अगर इसके मुतबादिल ये है कि आप दावत कर लें। बहुत बेहतर होता है आप दावत बुला लें, वो बेहतर है। और बड़ा इसमें बड़ा वाज़ेह है कि तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं और सबसे बेहतरीन अखलाक उसके हैं जो लोगों को खाना खिलाता है। अब यहाँ लोगों को बिल्कुल, खाना खिलाने बिल्कुल। से मुराद ये नहीं है भूखों को खाना खिलाता है। ये नहीं कि आपने भूखों को, यतीमों को, मिस्किनों को उनको खाना खिलाने का बहुत सवाब है। लेकिन यहाँ मुराद है खाना खिलाने से आप अपने रिश्तेदारों को खाना खिलाएँ, आप दोस्तों को खाना खिलाएँ
आप कोई भी आपके जानने वाले हैं उनको दावत पे बुलाएं, तो वो इखलाक का बुलंदतरीन पैमाना है, आप उसके ऊपर आए। आप जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ बांटना ही है और उससे होगा। आप अच्छी दावत करें, अच्छा इत्तमाम करें, आप बुलाएं। इससे जो है वो आप देखें प्यार मोहब्बत बढ़ता है और इससे बेहतरी की तरफ माशरा जाता है। कि मतलब मैंने बताया ना वो जो एक ट्रेंड है उसको खत्म करके आप कहें जी हम दावत करते हैं और दावत पे आप खाएं, इसमें कोई कहीं मना नहीं है, मुआनत नहीं है। आप रिश्तेदारों की दावत करें और उस पर कुर्बानी का गोश्त जो है आप जितना भी गोश्त है इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कोशिश करें जाया ना हो। मैं फिर ये बात करूंगा, जाया ना हो। और ये जो हमारे माशरे की बनी हुई है रसूमात, इनसे हट के कोशिश करें कि जो एक पुरानी चीजें मतलब एक अजीब किस्म की रस्में बन गई हैं उनसे हट के अगर आप थोड़ा सा पढ़ें फलसफा कुर्बानी को, फलसफा इस पूरे ईद उल अजहा के ईद उल अजहा के फलसफे को पढ़ें तो आप समझ में आएगा कि क्या मकसद है कि आप बांटे। और फिर ये बता दूं कि बांटना क्यों फोकस है। कई ऐसे लोग हैं जो कुर्बानी का या जो बड़ा गोश्त या छोटा गोश्त नहीं खा सकते। कई लोग ऐसे हैं जो पूरा साल इनको गोश्त मैसर नहीं होता। तो मकसद है वो भी गोश्त खाएं क्योंकि इसमें जो प्रोटीन्स हैं वो आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एवरीवन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए कहा जाता है कि आप सबके साथ बांटें, डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि वो लोग जो पूरा साल नहीं खा सके गोश्त, इस ईद पे वो भी गोश्त खा सकें और उनकी भी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हो सकें। बिल्कुल ठीक है सर आपने, और यहाँ पे अपना सेशन वाइंड अप करना चाहूंगी। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि हम लोग हमने बड़ी डिटेल से इस टॉपिक को जो है वो कवर किया, आपने सारी जो है वो मेरे क्वेश्चन जो है बड़े अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की, हमने बातें भी करी, इनको लोगों ने सुना भी हमें, लेकिन वो फिर भी से कहते हैं ना कि वो सुन के एक कान सुन के दूसरे कान से निकाल देने वाली बात है। तो ये क्यों ऐसे मतलब करते हैं लोग, इसका क्या हल किया जाए, किस तरह से अवेयरनेस मतलब क्रिएट किया जाए लोगों में? व्हाट डू यू थिंक के क्या प्रॉपर वेज होने चाहिए जिनसे हम लोगों को एड्रेस कर सकें प्रॉपरली, ताकि वो लोग इन बातों पे अमल कर सकें? जी सर। देखें बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और जब हम पढ़ाते हैं क्योंकि हमारा ताल्लुक तदरीस से है तो वहाँ ये बात की आती है कि भाई आप पढ़ाते तो बहुत हैं, स्टूडेंट्स को असर नहीं होता या स्टूडेंट्स अमल नहीं करते। तो अहम चीज़ ये है कि आपका काम है नॉलेज को बताना, नॉलेज को फैलाना। आपका काम है तालीम देना, तरबियत करना। आपका काम है पैगाम पहुंचाना। आगे पैगाम पे अमल करना या ना करना उनके बस में है, आपके बस में नहीं है। पहली बात तो यहाँ तक समझना जरूरी है कि आपने उनको पैगाम दे दिया, आपने उनको हदायत का जो है सामान प्रोवाइड कर दिया। हदायत मिलना या ना मिलना वो उनके ऊपर है। तो एक चीज समझना बड़ा जरूरी है। दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कतरा कतरा जो है वो मिलकर दरिया बनता है, और अगर आप पत्थर पे बार बार कतरा गिराते रहें तो उस पर छोटी छोटी चोटें लगती हैं और एक वक्त में वो कतरा जो है वो अपना असर रखता है। सो हमें अपना रोल प्ले करना है, हमें अच्छी अवेयरनेस देनी है। ऐसा 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 जब लोग बार बार उन चीजों को सुनते हैं, लोग अवेयर होते हैं, बात करते हैं, तो वो बात असर रखती है। और मैं हमेशा फोकस करता हूँ इस बात पे, और मैं इसलिए जब पढ़ाता हूँ तो मेरा एक स्टाइल है पढ़ाने का जिसमें मैं कई दफा रिपीट भी करता हूँ। और मुझे कई दफा बच्चे कहते हैं कि सर आप बहुत रिपीट करते हैं, लेकिन उसका असर ये होता है कि वो जो बातें रिपीट की जाती हैं वो बच्चों को याद रहती हैं। और फिर वो बच्चे उन बातों को बाद में शेयर करते हैं, कहते हैं सर आपने इतनी दफा रिपीट किया कि हमें याद रह गई। ठीक है ना? तो आप बल्कि मैं वो जो मुझे शेयर है बड़ा पसंद है, मैं हमेशा बात करता हूँ। और उसका ये मिसरा जो है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। वैसे तो ये दुआ के लिए है कि आप पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, दिल उसके लिए दुआ के लिए है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। मगर मैं इसी जुमले को प्रमोट करता होता हूँ कि अगर आप दिल से बात करेंगे, आप दिल से कोई बात पैगाम देंगे तो वो सुनने वाले पे असर रखता है और उसका असर होता है। तो कोशिश ये है कि आपने अपने हिस्से का दिया जलाना है, आपने अपने हिस्से का रोल प्ले करना है, आपने अपने हिस्से की अवेयरनेस देनी है। आगे कितनी मिलती है कितनी नहीं मिलती ये लेने वाले का नसीब और लेने वाले की किस्मत। सो हमने रोल प्ले करना है अपने हिस्से का। हमारा काम जो है अवेयरनेस देने का, हम देंगे इंशाल्लाह। जो लेना चाहता है बिस्मिल्लाह। और जब हम बार बार देंगे तो उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह बहुत से लोग इस अवेयरनेस को लेंगे भी सही, इस पे अमल भी करेंगे। और जब अमल करेंगे तो ऑटोमेटिकली दे विल बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन रादर देन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। सो सोल्यूशन का हिस्सा बनेंगे, ना कि प्रॉब्लम का हिस्सा। तो इसके साथ ही मैं हमेशा की तरह कहूंगा कि हम सब ने मिलकर पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। पाकिस्तान हमारा है और हम बिल्कुल। सब इस पाकिस्तान से हैं। और अगर हम सब अपना रोल प्ले करेंगे तो हम पाकिस्तान को एक अच्छा साफ सुथरा मुल्क बनाएंगे। तो आप बिल्कुल ईद कुर्बान सेलिब्रेट करें, कुर्बानी करें, गोश्त खाएं। आप सबको इन एडवांस ईद उल अजहा मुबारक। लेकिन अपने साथ साथ अपने माहौल का ख्याल रखें, अपने इन्वायरमेंट का ख्याल रखें और कोशिश करें एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली और इको फ्रेंडली ईद कुर्बान की तरफ जाएं। तो आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। और पाकिस्तान
जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच सर। हमेशा की तरह आपने बड़े ही एक्सटेंसिवली हमारा आज का टॉपिक भी क्लियर कर दिया हमारे व्यूअर्स को, और जितनी भी हमारी मतलब क्वेश्चन है सारी क्यूरीज आपने बड़े अच्छे से क्लियर कर दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला और इस टॉपिक पे जो है अपनी नॉलेज है वो शेयर की हमारे व्यूअर्स के साथ। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ ही मैं अपने व्यूअर्स का भी शुक्रिया अदा करते चलूँ कि आप लोगों ने हमारा ये सेशन जो है वो देखा और कमेंट्स भी किए। थैंक यू सो मच। मैं अब आप लोगों से रिक्वेस्ट करती चलूँ कि इस सेशन को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी तमाम तर बातें पहुंच सकें और वो लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी दोबारा किसी नए टॉपिक पे किसी नए गेस्ट के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।